चाहे यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, आजकल एक कीवर्ड खूब चर्चा में है और वो कीवर्ड है नागा साधु। वजह है महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है। नागा बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जहां भी कुंभ होता है वहां ये भारी संख्या में देखे जा सकते हैं। कुंभ खत्म होते ही ये विलायमान हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नागा हिमालय चले जाते हैं और कुंभ के समय वापस आते हैं। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान नागा बाबाओं के कई वीडियो आए, खासकर उनके गुस्से के। कोई चिमटे से लेके मार रहा है, कोई अलग प्रकार से दौड़ा रहा है चप्पल लेके, अलग अलग तरह के वीडियो सामने आए। लोगों ने कहा कि संतों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं आना चाहिए, करना चाहिए तो अलग बात है। नहीं भी आता होगा, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसे किसी को भी कोंचा जाएगा तो कोई शांत तो बैठेगा नहीं। नागाओं ने इतिहास में भी कई बार अपना रौद्र रूप दिखाया है, कई बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, मुगल साम्राज्य तक के दांत खट्टे किए हैं। एक बार नागा साधुओं ने अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से उनका सामना हुआ। ऐसा भीषण युद्ध जिसकी अब्दाली ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये युद्ध हुआ गोकुल में, श्री कृष्ण की नगरी में। अक्षर गुप्ता द नागा वॉरियर्स नाम की किताब में इसका विस्तार से जिक्र करते हैं और भी कई लोगों ने इसके बारे में लिखा है। जो गोकुल वाला युद्ध है, डॉक्टर नित्यानंद की किताब भारतीय संघर्ष का इतिहास में भी इसका जिक्र है। बहरहाल बताते हैं हुआ क्या था। अलग अलग मत हैं इसके, हम सब एक दो उसको जोड़ के आपस में आपको बता रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली से आक्रमण करता हुआ मथुरा से होता हुआ गोकुल पहुंचा। इस दौरान अफगानी लड़ाके खूब मारकाट मचा रहे थे, बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। मुगल भी उनके सामने टिक नहीं सके थे, आसानी से वो आगे बढ़ रहे थे। यानी जो अहमद शाह अब्दाली था आसानी से आगे बढ़ रहा था, उसे उम्मीद थी गोकुल में भी उसकी सेना को कोई खास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं वो मंदिर लूटने आया था। दरअसल उस वक्त मंदिर इसलिए भी लूटे जाते थे क्योंकि ये धर्म के प्रतीक होते थे। इससे जनता में एक तरह का भय व्याप्त होता था। ऐसा आपको लग सकता है या सबको लग सकता है ऊपर ऊपर से देखने में, लेकिन इससे भी बड़ा कारण था यहाँ मौजूद खजाना। खूब सारा खजाना था मंदिरों में। अब्दाली भी इसलिए ही गोकुल आया था क्योंकि वहां खूब सारे मंदिर थे, खजाना लूट। अब्दाली गोकुल में था, नागा साधु भी गोकुल में थे, लेकिन नागा साधु युद्ध करने के लिए वहां नहीं थे। वो सिर्फ वहां अपनी एक सभा के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्हें जब पता चला कि गोकुल पर हमला होने वाला है, नागाओं ने कमान संभाल ली, पर उनकी युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी। हथियार इनके पास थे नहीं। कहते हैं नागाओं ने कुछ हथियार वहीं बना लिए और कुछ मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों से ले आए। शिव के मंदिर से कोई त्रिशूल निकाल लाया, कोई हनुमान जी के मंदिर से गदा उठा लाया, कोई किसी मंदिर से तलवार उठा लाया। जो मिला उससे लड़े और अब्दाली को पीछे ढकेल दिया। कई जगह पर मिलता है कि 5000 नागा साधु कई हजार की अफगानी सेना से लड़े। इसमें 2000 नागा साधु मारे भी गए, लेकिन गोकुल के लोगों और वहां के मंदिरों की रक्षा उन्होंने की। कई जगह पर तो यह भी मिलता है कि 111 नागा साधुओं ने 4000 अफगानी सैनिकों को नाको चने चबा दिए। डॉक्टर वीडी महाजन तो अपनी किताब में लिखते हैं कि 7 बार अब्दाली के मंसूबों पर नागाओं ने पानी फेरा। बताया तो यहाँ तक जाता है कि कई शासक वो युद्ध लड़ते ही नहीं थे जिसमें उन्हें पता चल जाता था कि नागा साधु भी इसका हिस्सा है। इलाहाबाद कब्जाने मुगल जब आए तो उनका सामना नागा साधुओं से हुआ। नागाओं ने वहां भी भीषण युद्ध किया। सिकंदर का भी नागा साधुओं से सामना हुआ। और भी कई कहानियां हैं, किसी रोज फिर सुनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, शुक्रिया, नमस्ते।